अस्सलामुअलैकुम। मसले की गहराई को समझे, क्योंकि हम जिस धोखे में जी रहे हैं उसका अंजाम बहुत भयानक है। आइए बात का आगाज तारीख इंसानी के एक खौफनाक नफसियाती वाक़े से करते हैं। ये उस दौर का जिक्र है जब बनी इसराइल ने अपनी आंखों से समंदर को फटते देखा था। फिरौन गर्क हो चुका था। लॉजिक कहती है कि उनका ईमान इतना पक्का होना चाहिए था कि कोई हिला ना सके, लेकिन हुआ क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 रातों के लिए कोहे तौर पर गए। पीछे एक शख्स था, सामरी। उस शख्स ने कौम की साइकोलॉजी को समझा। उसने देखा कि ये लोग दिखावे और आवाज से मुतासिर होने वाले हैं। उसने जेवरात पिघलाकर सोने का एक बछड़ा बनाया, जिसमें से हवा गुजरती थी तो आवाज आती थी। सामरी ने एक बयानिया या नैरेटिव सेट किया कि ये तुम्हारा खुदा है, और हैरत की बात देखे, वो कौम जिसने अभी खुदा का मोजज़ा देखा था, वो एक स्टैचू के आगे सजदे में गिर गई। ये तारीख का सबसे बड़ा मास ब्रेन वॉशिंग का वाकया था। कुरान ने उसे सूरह ताहा में तफसील से बयान किया है। आज हम इसी माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, लेकिन जिस वाकये का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो सामरी के फितने से अरबों गुना बड़ा है। ये वो दिन होगा जब असल मास्टर माइंड अपने फॉलोअर्स के मुंह पर थप्पड़ मारेगा। आइए कुरान की आंख से फ्यूचर के इस इवेंट को डीकोड करते हैं। हम आज किन के पीछे भाग रहे हैं? सियासतदान, ट्रेंड सेटर्स या मॉडर्न फिलोसफर्स या बुजुर्गान की अंधी तकलीद? नफ्सियात में हम इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। यानी हम समझते हैं कि अगर ये बंदा फेमस है तो ये हमें बचा लेगा, लेकिन क़यामत के दिन जब जहन्नम का फैसला हो जाएगा तो ये सारे फॉलोअर्स चीखेंगे। कमजोर लोग अपने बड़ों का गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे चले थे, तुमने सिस्टम बनाया, तुमने कल्चर बनाया, हमने अपनाया, आज हमें अल्लाह के अजाब से बचाओ। जवाब क्या मिलेगा? वो बड़े लीडर्स कहेंगे, भाई हम तो खुद फंसे हुए हैं, हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते। जब सारे इंसानी सहारे टूट जाएंगे तो सबकी नजरें उस सुप्रीम लीडर की तरफ उठेंगी जिसने इंसानियत को पहले दिन से हाईजैक किया हुआ है। यहां से एंट्री होती है इब्लीस की। अब मंजर बदलता है। जहन्नम के शोलों के दरमियान एक मिंबर लगता है, शैतान खड़ा होता है। ये वो लम्हा है जहां वो इंसान की नाम नेहाद दानिशुरी और इंटेलेक्ट की धज्जियां उड़ा देता है। कुरान की सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 22 इंसान की नफ्सियात का सबसे बड़ा पोस्टमार्टम है। शैतान अपनी तकरीर में 2 टोक 3 बातें करेगा। शैतान कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने तुमसे वादा खिलाफी की। यानी वो क्लियर बता देगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ धोखा बेचा था और तुमने खरीद लिया। दूसरा पॉइंट, अथॉरिटी का। सवाल ये सबसे अहम पॉइंट है जहां वो अपना विक्टिम कार्ड फाड़ कर फेंक देगा। वो कहेगा, मेरा तुम पर कोई जोर या जबरदस्ती नहीं थी। गौर करें, शैतान यहाँ फ्री विल या आजाद मर्जी का मुकदमा लड़ रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती रिश्वत नहीं दिलवाई थी, मैंने तुम्हारी आंखें जबरदस्ती फहाशी पर नहीं जमाई थी। उसने सिर्फ ख्याल डाला, जिसे हम नफ्सियात में इंसेप्शन कहते हैं। वो कहेगा, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया, इनवाइट किया और तुमने भागकर मेरी बात मान ली। यानी कसूर मार्केटिंग करने वाले का नहीं, कसूर घटिया प्रोडक्ट खरीदने वाले का है। तीसरा पॉइंट, ब्लेम गेम का खात्मा। और आखिर में वो कहेगा, आज मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। ये वो जुमला है जो इंसान की अना को तोड़ कर रख देगा। सूरत इब्राहिम आयत 22। यहाँ अक्सर लोग सोचते हैं कि शैतान बहुत ताकतवर है। नहीं, हम कमजोर हैं। हमने अपना डिफेंस मैकेनिज्म तबाह कर लिया है। रेजिस्टेंस मुमकिन है दोस्तों, अगर मुजाहिमत मुमकिन ना होती तो अल्लाह हिसाब ना लेता। मसला यह है कि हमने अपने अंदर के शैतान को इतना फीड किया है, इतना पाला है कि वो हम पर हावी हो गया है। आपका नफ्स कमजोर पड़ गया है क्योंकि आपके पास इल्मी और रूहानी दिफा नहीं है। आज का मुसलमान विक्टिम माइंडसेट का शिकार है। वो कहता है मुआशरा बुरा है, फितना बहुत है, मैं क्या करूं? सहाबाए कराम का लेवल क्या था? वो शैतान को नहीं, खुद को कटहरे में खड़ा करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का तारीखी कॉल है, अपना एहतिसाब खुद कर लो, इससे पहले कि कयामत के दिन तुम्हारा एहतिसाब किया जाए। फर्क परसेप्शन या जाविया नजर का है। शैतान आपके जाविया नजर को हैक करता है। वो गुनाह को मक्खी बनाकर दिखाता है, और जब आप फंस जाते हैं तो जहन्नम में कहता है कि तुम्हारे पास अकल नहीं थी। तौबात बहुत सादा है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये आपका और मेरा मुमकिना मुस्तकबिल है। शैतान कोई पेपेट मास्टर नहीं है जो आपको नचा रहा है, वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है। डोरियां आपके अपने हाथ में हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल हिज्र में 2 टोक फरमा दिया है, जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अगर शैतान का जोर आप पर चल रहा है तो चेक करें, कहीं आपने अल्लाह की बंदगी छोड़कर अपनी ख्वाहिशात की गुलामी तो शुरू नहीं कर दी। फैसला आज करना है। क्या आप इंतजार करेंगे उस दिन का जब शैतान आपको बेवकूफ कहकर अपनी जान छुड़ाएगा, या आज ही अपनी विल पावर को इस्तेमाल करते हुए इस शैतानी निजाम से बगावत करेंगे? वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया समझकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।